आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेश है मेरी कहानी। ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था प्रतिभा। प्रतिभा अपने पिता के साथ एक गांव में रहती थी। उनके पिता पुलिस ऑफिसर थे। वो बहुत ईमानदार थे। प्रतिभा धीरे धीरे बड़ी हुई और उनका विवाह हो गया। उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत ही तंग करते थे। उन्हें बार बार ताना मारते थे। ये कहते थे तुम अपने मायके से बहुत कम पैसे लाई हो, कुछ दहेज नहीं लाई, इसलिए उन्हें हमेशा तंग किया जाता था। एक दिन की बात है, प्रतिभा को ये कहा गया कि अरे प्रतिभा, तुम अपने मायके से पैसे ले आओ। प्रतिभा बोली, अरे सासू माँ, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मेरे पिता एक ईमानदार ऑफिसर है, वो किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेते। उनकी सास बोली, देखो प्रतिभा, तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें तो लाना पड़ेगा पैसे। प्रतिभा कहने लगी, नहीं सासू माँ, मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है। उनकी सास बोली, अच्छा ये बात है, ठीक है, देखते हैं कैसे पैसे नहीं है। प्रतिभा की सास अपने बेटे से बोली कि अरे बेटा, तुम एक काम करो, बहू को कुछ दिन के लिए मायके छोड़कर आ जाओ और बहू से कहना कि जब तक उनके पिता पैसे ना दे तब तक हम लेने के लिए नहीं आएंगे। उसका बेटा बोला, ठीक है माँ, आप जैसे चाहती हैं वैसा ही होगा। प्रतिभा को लेकर मायके छोड़ दिए और वो बिना बताए ही वापस चले आए। प्रतिभा अपने पिता से पूछ रही, पिताजी वो कहाँ गए? उनके पिता बोले, कि रे बेटा, तुमसे नहीं बताए, वो तो चले गए। प्रतिभा को बहुत दुख हुआ कि वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो अपने पिता से कुछ नहीं बोली। उसके पिता बोले कि बेटा कोई बात है क्या? प्रतिभा बोली, नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। प्रतिभा कुछ दिन बाद अपने से ही वह ससुराल चली गई। वह ससुराल में जाती है, उन्हें फिर से अपमानित किया जाता है, उन्हें गाली दी जाती है, उन्हें पीटा जाता है। कुछ दिन के बाद प्रतिभा को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। यह प्रतिभा सोची कि अगर मैं बताती हूँ सबको तो उन लोग की भी खुशी होगी। प्रतिभा ने जैसे अपने सास को बताया कि सासू माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ, उसकी सास और गुस्से में आ गई और उसे बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगी और सारे अपनी जो बेटी थी उनकी, उनसे वो कहने लगी, अरे देखो कहाँ से आ गई है हमारे घर में, माँ बनने वाली है। ऐसी औरत को अगर हम घर में रखेंगे तो लोग हमें गालियां देंगे। वो उसे मार पीट कर किसी तरह से ससुराल से निकाल दी। उसे बहुत ही चोट लगने के कारण से बहुत तकलीफ हो रही थी और वो किसी तरह से अपनी घर में आ गई। उसके उस हालत को देखकर उनके पिता घबरा गए और पूछने लगे, अरे बेटा क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत किसने की?
प्रतिभा कहने लगी, पिताजी, मैं आपका सम्मान नहीं रख पाई। आप ही कहते थे कि मायके से डोली में चढ़ के जाना और ससुराल से कांधे पे। पर अफसोस, मेरी वो भी नसीब नहीं है कि मैं इस तरह से इस जीवन की अंतिम दिन बिता सकूं। इसलिए पिताजी, मुझ जैसी लाश को थोड़ी सी बस जगह दे दीजिए। मैं इस संसार में अब जीना नहीं चाहती। उसके पिताजी बोले, देखो बेटा, इस तरह से बातें मत करो। इस संसार में आजकल की नारियां इतनी कमजोर नहीं होती, वो बहुत ही मजबूत होती है। इसलिए तुम अपनी जिंदगी की लड़ाई स्वयं लड़ोगी। यह सुनकर प्रतिभा बेहोश हो गई और उनके पिता उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, परंतु प्रतिभा बच गई, उनके बच्चे नहीं बच पाए। इस बात से प्रतिभा को बहुत दुख हुआ। प्रतिभा के पिता प्रतिभा को कोर्ट में लेकर गए उसे इंसाफ दिलाने के लिए, परंतु उसके ससुराल वाले उन्हें ही गलत ठहराने लगे। उसके कारण उसके पिताजी अपने आप ही बड़ी अदालत में अपने आप को गोली मार ली और वो इस संसार से चले गए। प्रतिभा और भी दुखी हो गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ये सोच रही थी कि एक ही तो मेरा सहारा थे, मेरे पिता, जो वो भी छोड़कर चले गए। अब मैं कैसे जीऊंगी? परंतु उसकी पिता की बातें याद आती है कि पिताजी ने कहा था कि आज की नारी कमजोर नहीं है। मैं भी इतनी मजबूत बनूंगी ताकि अपना लड़ाई खुद लड़ सकूं। मैं पिताजी का ये सपना जरूर पूरा करूंगी। प्रतिभा कुछ दिन के बाद एक सरकारी वकील बनती है। जिस तरह से उसके ससुराल वालों ने उनके पिता को बड़ी अदालत में प्राण लेने पे मजबूर किया था, उसी जगह पर वो ससुराल वालों को खड़ा कर देती है और उनसे पूछती है कि बताइए अब कैसा लग रहा है। परंतु उसके ससुराल वाले कहते हैं, मुझे फिर भी कोई अफसोस नहीं है। तुम्हारे जैसे लड़की को मैंने निकाल दिया, ये बहुत खुशी की बात है। प्रतिभा कहती है, हमें तो लगा इतना होने के बावजूद भी आप लोग सुधर गए होंगे, परंतु इतने में भी आप लोग नहीं सुधरे। प्रतिभा उस दिन से ठान ली, मेरे ससुराल वालों को एक एक करके सजा दिलाऊंगी। प्रतिभा ने ऐसा ही किया। सारे ससुराल वालों जो उनके दोषी थे व उनके पिता के दोषी थे, सबको सजा दिलाई और खुद सम्मान से जीने लगी। वो आज भी न्याय के लिए लड़ाई करती है। नमस्कार।